कि राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हाथ पैर उनके कांप रहे हैं और वो कह रहे हैं मम्मी मम्मी मुझे राजनीति छोड़ देनी है क्योंकि अधीर अंकल भी अब मुझे पप्पू बुलाते हैं। मम्मी आपका राहुल रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं होता है? कितनी बार लॉन्च करने का प्रयास हुआ? राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से कुछ ऐसे वक्तव्य को पेश किया गया जो सदन की गरिमा को आहत करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुछ टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। अपने भाषण में उनके द्वारा की गई 6 टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटाया गया है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रहे नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर एक आरोप लगाए। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि वो ऐसा आरोप नहीं लगाए जिससे वह सत्यापित नहीं कर सकते। धनखड़ ने कहा कि सदन में किसी को भी किसी तरह के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अडानी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया था कि 2014 में केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद असली जादू हुआ। 8 वर्षों के भीतर उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी दावा किया कि मौजूदा सरकार के दौरान नियम बदलकर हवाई अड्डे के ठेके अडानी समूह को दिए गए। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों को आसन के निर्देश पर कार्रवाई से हटाया गया है। जो गंदी बातें, जिस तरह के निम्न स्तर का भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिया और नेहरू जी के नाम पर कुछ कहा, तो प्रधानमंत्री मोदी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बदलकर नरेंद्र हीराबेन क्यों नहीं रख लेते हैं? क्योंकि ये देश की परंपरा है, आप पिता का नाम लेते हैं और इंदिरा जी नेहरू जी की पुत्री थी। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, और जितनी स्मृति ईरानी पारसी होकर हिंदुस्तान की है और हिंदू धर्म को निभा सकती है, उतने ही हम भी हैं कश्मीरी ब्राह्मण और पारसी होकर। खैर, मैं और एक बात कहना चाहती हूं, यहां पर मां बेटे के संबंध को लेकर जो बदतमीजियां और खींचाकशी करी गई, मेरी एक राय है अमीश जी, मां बेटे के संबंध को लेकर छींटाकशी करी रही। मैं अक्सर कहती नहीं हूं ऐसा, काश मोदी जी थोड़ा धर्म निभाते, अपनी वृद्ध पत्नी को अपने साथ रखते और वैधव्य का भी धर्म निभाते। जिसको पता होना चाहिए कि अमेठी छोड़कर कौन वायनाड भागा, उसी को पप्पू कहते हैं। और उन्हें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 399 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी अभी विधानसभा के चुनाव में, 2 सीटें आई, 2 मात्र, और 387 पे जमानत जब्त हो गई। ये इसलिए है कि अंदर से ये खोखले हैं, ये फटा हुआ ढोल है, ये पिसे हुए केले की तरह हैं, दम नहीं है इनमें। और इसीलिए जब किसी चर्चा में ये लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इसी तरह से प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही वो आपकी डिबेट में सार्थक हो रही है कि आप कीचड़ उछालेंगे और कमल खिलता जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कौन सी नेत्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या करती थी विदेश में। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी पे किसने मुकदमा लगाया था और क्या आरोप लगाए थे दुराचार के। इन सब बातों में जाने से फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम LIC के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के बारे में बोले जिनका पैसा डुबोया गया अडानी में लगाकर। हम LIC की उस प्रवृत्ति पर, जिस LIC को मजबूर किया गया कि LIC ने अडानी के शेयर 2021 से 22 के बीच में इतने खरीदे कि उनको NTPC और पावर ग्रिड बेचना पड़ा। हम उन 45 करोड़ SBI के अकाउंट होल्डर्स की बात करें जिनको एक्सपोजर लेना पड़ा अडानी पर, जबकि 8% सिर्फ प्राइवेट बैंक ले रहे थे। हम उन समय पूरा छोटे निवेशकों की बात करें जिनका पैसा मार्केट में डूब रहा है, बीच में मत बोलिए। आपको सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं, PMO पे विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, जनता पे विश्वास नहीं, EVM पे विश्वास नहीं, लेकिन अदानी के प्रकरण में
वित्त मंत्री का बयान अमीर जी आया कि नहीं कि सारी जो कानूनी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं? मेरे हाथ पे देखिए क्या लेकिन है। हरीश रावत को लग रहा है कि तीर निशाने पे लग गया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।